भाई आईपीएल 2026 में एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बल्लेबाज छक्के और चौकों की बारिश कर रहे हैं, जैसा कि कल फिन एलन ने किया। दिल्ली की बॉलिंग को उधेड़ कर रख दिया इस आदमी ने। 147 में मतलब 147 का टारगेट था, 100 रन अकेले इस आदमी ने यानी फिन एलन ने बनाए और कोलकाता को 8 विकेट से जीत दिलाई। ऐसी खूंखार बैटिंग, वन मैन शो, वो भी एक लो स्कोरिंग मैच में देखकर फैंस को मजा आया क्या? मजा आया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। फिन एलन की बैटिंग कल देखना मैं मिस कर गया, लेकिन जब स्कोर कार्ड देखा तो मुझे लगा ये मैंने क्या मिस कर दिया। 10 छक्के, 47 गेंद, 100 रन, स्ट्राइक रेट कुतुब मीनार से भी ऊंचा। इस तरह की बैटिंग से फिन एलन पूरे मैच में छा गए। मगर सच तो ये भी है कि कोलकाता के बॉलर्स ने भी दिल्ली बैटर्स को बांध कर रख दिया था। वो भी सिर्फ 142 रन बना पाए। पॉइंट्स टेबल पर अब कोलकाता के लिए गणितबाजी बढ़ी है कि अब कैसे पहुंचे पॉइंट्स टेबल में और ऊपर। वैसे सिंपल है, अपने मैच जीतो और जो ऊपर वाली टीमें हैं मनाओ कि वो हार जाएं। नहीं जैसे कि आज का मैच है राजस्थान और गुजरात के बीच, जिसका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है कि पॉइंट्स टेबल का कैमल यानी ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे आज मेरी नजर वैभव पर जमी रहेगी, और मेरी क्या सबकी जमी रहेगी, क्योंकि एक तो बंदे के पिछले कुछ इनिंग्स में रन नहीं बने, और बने भी हैं तो उनकी टीम हार गई है? और ऊपर से वैभव के चक्कर में राजस्थान पर चाइल्ड लेबर के तहत केस करने की धमकी दी गई है। हेलो बैंगन ही समझ लिया इस खेल को कुछ लोगों ने। आईपीएल में वैसे भी कंट्रोवर्सीज की बाढ़ आई हुई है। कभी अंपायर के फैसलों पर मैदान में शोर हो रहा है, तो कभी खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता पर बहस छिड़ रही है, और अब चाइल्ड लेबर का केस। कंट्रोवर्सी और राजस्थान का चोली दामन का साथ रहा है दोस्तों। रियान पराग पर फाइन हो या अब चाइल्ड लेबर लॉ का विवाद, जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसाया भी जा सकता है किसी को। भगवान क्या जुल्म है। कर्नाटक के एक सोशल एक्टिविस्ट ने राजस्थान के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि आईपीएल जैसे हाई स्टेक कमर्शियल लीग में 15 साल के बच्चे को खिलाना बाल श्रम कानून का सीधा उल्लंघन है। इस उम्र में उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, न कि क्रिकेट के इस दबाव में रहना चाहिए। भाई साहब, इन एक्टिविस्ट साहब का कहना है कि राजस्थान की जो टीम है वो प्रॉफिट को और प्रमोशन को बच्चों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से ऊपर रख रहा है। बताइए ये क्या बक रहे हो। मुझे तो लगता है एसीपी सर 15 साल का बिहार का लाला, जिसने सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है, उससे जोड़कर कुछ भी बोलकर फेमस होने का अच्छा तरीका निकाला गया है। नहीं, अब ये वैभव वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की धुनाई करेगा या फिर कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएगा? बताइए। बोलो टेल। अब सवाल ये कि क्या कानूनी रूप से राजस्थान फंस सकती है? भारत के चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत वैभव इस कैटेगरी में आते तो हैं, लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी या आर्टिस्ट के तौर पर काम करने की परमिशन है, लेकिन उसकी कुछ कड़ी शर्तें भी। पहली शर्त 6 घंटे की लिमिट, दूसरी काम का समय, तीसरी पढ़ाई, यानी कानून साफ कहता है कि बच्चे का काम बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए। वैभव के मामले में विवाद की मुख्य वजह यही है कि उन्होंने अप्रैल 2026 में अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा छोड़ दी। एक्टिविस्ट का तर्क है कि एक आईपीएल मैच डे में 4 घंटे का खेल, 3-4 घंटे की ट्रेनिंग और ट्रैवल मिलाकर ये तय सीमा के पार हो जाती है। साथ ही रूल्स के अनुसार कमाई का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20 से 50% एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में होना चाहिए, जिसे वो 18 साल का होने पर ही निकाल सके। समझे? यहाँ एक और सवाल उठता है कि जूनियर खिलाड़ी 50 ओवर का फॉर्मेट भी तो खेलते हैं, अंडर 19 भी खेलते हैं, क्या वहां चाइल्ड लेबर नहीं होता? अगर कोई टैलेंटेड बच्चा अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए रोक देना चाहिए क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा? सचिन के अलावा और भी कई खिलाड़ी ऐसे जो बहुत कम एज में क्रिकेट के लाइमलाइट में आ गए थे, मगर तब ये शोर क्यों नहीं मचा? शायद इसलिए क्योंकि तब आईपीएल भी नहीं होता था, और क्रिकेट में आज जितना पैसा है उतना पैसा भी नहीं होता था, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी अच्छी बात पर अगर आप भी कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना। क्या लगता है आपको, ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है ये बेकार की कंट्रोवर्सी है या फिर नहीं? आपको इस कंट्रोवर्सी में दम तो दिखता है? जो भी आप सोचते हो, जो भी हो आपकी राय, कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।